बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आ रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईएस ने लिया है यूटर्न और थोड़े से गए हैं ग्रीन, और प्रोज भी सेम गए हैं यानी ग्रीन। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी भी निफ्टी मिक्स हैं। अभी जो हमने नंबर देखे ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दे रखे हैं, और अभी पार्टिसिपेंट वाइज हमने जो नंबर चेक किए हैं अब वही सेम नंबर आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज देखने वाले हैं इस कॉलम में। और ये थी थर्सडे इवनिंग से फ्राइडे मॉर्निंग तक की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन 1 डे अगो। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा वो टुडे वाला कॉलम, यानी फ्राइडे शाम को क्या पोजीशन हुई है कैरी फॉरवर्ड मंडे मॉर्निंग तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट फोकस करेंगे इस कॉलम पे। रिटेलर्स का ऑलमोस्ट 15,000 लॉट का सेल आया है, 60,000 लॉन्ग से वो रह गए 45,000 लॉन्ग। DIIs 2,000 लॉट का सेल आया, उनके हो गए हैं 18,000 शॉर्ट्स। 15,000 लॉट्स की बाइंग आई है FIs की, और 40,000 शॉर्ट से घट के रह गए हैं वो 25,000 शॉर्ट्स। और प्रोज को देखें तो उनकी नेग्लिजिबल बाइंग आई है 2200 लॉट्स की, तो वो रह गए हैं 1500 लॉट्स शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहले भी कॉल राइटिंग में थे रिटेलर 23,000 लॉट, और फ्राइडे की जो राइटिंग हुई है ऑलमोस्ट 1,28,000 लॉट की, तो अब वो पहुंच गया 1,51,000 लॉट शॉर्ट में, यानी कॉल सेल करके चल रहे हैं रिटेलर्स। FIs को देखें तो 7,700 लॉट की उनकी बाइंग आई है, और 2,50,000 लॉट की उनकी ओवरऑल बाइंग है। प्रोज को देखें तो 1,20,000 लॉट की उनकी भी बाइंग आई है, 2,19,000 लॉट शॉर्ट में थे, अब वो ऑलमोस्ट 1,00,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो वहाँ पे रिटेलर ने थोड़ी सी पुट बाइंग की ऑलमोस्ट 30,000 लॉट की, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा डेंजर मार्क होल्ड करके बैठे हैं। 5,32,000 लॉट सेल में है उनका। DIs लगातार पुट ऐड करते चले जा रहे हैं, अब उनकी पहुंच गई है लगभग 85,000 लॉट लॉन्ग में। रेयरली इतनी पुट वो बाई करते हैं, बट काफ़ी पुट लगातार इनकी बाइंग होती चली जा रही है। FIs की 3,300 लॉट की पुट सेल आया है, 3,83,000 पुट लॉन्ग में है वो। प्रोज को देखें तो 33,000 लॉट का उनका सेल आया है, वो 63,000 पुट लॉन्ग में है ओवरऑल। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी अच्छी खबर आ रही है कि 32,000 लॉट की बाइंग आई है FIs की, और 23,000 लॉट वो लॉन्ग में आ गए। स्टॉक ऑप्शंस का जो डेटा है, रिटेलर ने कॉल भी बाय करी है स्टॉक्स में और पुट भी बाय करी है, और स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो DIs ने हमारे बाइंग करी है ऑलमोस्ट 366 करोड़ की, और 556 करोड़ का सेल किया है FIIs ने फ्राइडे को। सो यानी बैलेंस जो बाइंग सेलिंग है अराउंड 200 करोड़ की बाइंग जो है वो रिटेलर द्वारा की गई है कैश मार्केट में। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 19517 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पे देखिए कुछ कॉल्स के अंदर यहाँ पे हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। अब क्या करना है, यानी अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है। 19,500 के ऊपर हमें प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तो हम लोग 19,600 के टारगेट के लिए लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अगर 19,500 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो 19,500 के नीचे अगर यही सेम हमें प्राइस एक्शन अगर मिल गया, इसके नीचे निकले और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो टारगेट रहेगा हमारा 19,400, और ये भी अगर लेवल निकल गया तो 19,300 का फिर टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है सेम डे, अगर सस्टेन किया बाजार 19,400 के नीचे। इन द मनी पुट्स बहुत कम क्वांटिटी में है, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, सो रिलेटिवली कंफर्टेबल जोन है ये। बाज़ार अगर बहुत ज़्यादा चढ़े नहीं तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, अनलेस कि हमें कोई बड़े क्यूज़ आते हुए ना दिखाई दे जाएं वर्ल्ड मार्केट से। कुछ इन द मनी पुट्स नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहे हैं, और मंथली को भी चेक कर लेते हैं। मंथली के अंदर भी कुछ खास वहाँ पे डेटा नहीं है, तो डेटा आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं हम। 44,879 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कि है 44,000 और 44,100। फिर उसके बाद कुछ अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ तक,
और उसके बाद अगेन कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो डेटा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से इन द मनी कॉल निकाल करके थोड़ी सी यहाँ पे शिफ्ट की गई है। कुड बी पॉसिबल अगर इन दोनों का इसका टोटल करें इनके साथ, तो ये लगभग मैच कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ रोल ओवर हुआ है क्वांटिटी का, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। और 44,900 के ऊपर अगर हम लॉन्ग का ट्रेड कहीं पे भी हमें मिलता है तो वो 45,000 के ट्रेड के लिए तक के टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके भी ऊपर निकलता है तो रेजिस्टेंस 45,100 पे है, ये एक बार निकलेगा तो फिर आगे ये दो लेवल्स और हैं जो कि थोड़ी कम रेजिस्टेंस हैं, लेकिन असली जो तेज़ी और जिसे कहते हैं फिरेशियस बाइंग जो दिखेगी हमें, वो आइडियली दिखाई देनी चाहिए 45,300 के ऊपर। इसके बाद देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। 45,500 के बाद ये अल्टीमेट टारगेट हो सकता है। फिर आगे का जो गेम बढ़ेगा वो बढ़ेगा जब हम 45,500 के बाद एक 15 मिनट की कैंडल का पॉजिटिव क्लोज यहाँ पे दे दें। तो ये रेजिस्टेंसेस जहाँ पे है वो नोट कर लीजिए आप। पहली दो रेजिस्टेंसेस मेजर जो हैं 45 और 45,100 पे हैं। उसके बाद फिर रिलेटिवली छोटी रेजिस्टेंस है 45,200 और 300। इसके ऊपर निकलने के बाद सीधा 200 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए। फिर आगे का कोई भी मूव जो है वो इसके ऊपर निकलने पे करेगा, लेकिन मिनिमम 15 मिनट कैंडल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है और इसको बीट करने के लिए कम से कम 15 मिनट की एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो, उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग एंट्री लें। अब नीचे की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड में अच्छी खासी इन द मनी में पुट दिखाई दे रही हैं, यानी कि हमें अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो हमारा लेवल 44,900 का ही रहेगा। इसके नीचे निकलेगा तो पहला टारगेट है 44,700। रीज़न है टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे सबसे ज़्यादा है और चेंज इन OI भी यहीं पे सबसे ज़्यादा है, यानी ये लेवल गया, ये एक तरीके से डाउन साइड का मेक और ब्रेक लेवल है। तो वहाँ पे फिर हमें और शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहना चाहिए विद अ मिनिमम टारगेट ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट देखिए टोटल कितना है, चेंज इन OI उतना नहीं है जितना कि यहाँ पे है, इसलिए 44,700 मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इमीडिएट जो एक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर सपोर्ट मिलती हुई दिखनी चाहिए 44,500 पे। ये निकला तो फिर आगे नीचे के लेवल्स आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। मिनिमम 200 का फिर यहाँ पे पॉइंट्स का हमें टारगेट 44,300 तक का भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। 17 अगस्त की हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 31 अगस्त, ये इन द मनी कॉल उस दिन देखी थी हमने, निकलती हुई दिखाई दी है और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स में पोजीशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में कुछ अनवाइंडिंग भी है। तो ये नज़र रखना पड़ेगा हमें दोस्तों कि मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है क्या, ये जो 49,801 का नंबर है ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो देखना होगा। ये प्लस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। पुट साइड पे ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है, कॉल साइड पे डेटा बनता हुआ ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है। ये लेवल जो है दैट इज़ अराउंड 44,000, तो इस पर ज़रूर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है दोस्तों वो है इसी ट्यूसडे यानी परसों की 8 अगस्त की, और मार्केट जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 20,000 की क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे इन द मनी अनवाइंडिंग दिखाई दी है, यहाँ पे कुछ पोजीशन हमें बिल्ड होती हुई दिखाई दी हैं, तो यानी 20,000 के ऊपर निकले, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट यहाँ पे है, चेंज इन OI भी यहाँ पे अच्छा खासा बिल्ड हुआ है, तो ये 20,000 के ऊपर निकलेगा तो हमें सर्टेनली 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और उसके ऊपर और निकले तो फिर टारगेट और अनदर 100 पॉइंट्स का हमें मिल सकता है। इन द मनी पुट्स में कोई ज़्यादा गेम यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर्ड, जबकि कॉल्स में थोड़ा बहुत नंबर फिर भी दिख रहा है, यानी 20,000 के नीचे सस्टेन करता है और डाउन साइड ही मूव करता है तो 19,900 का टारगेट हमारे को मिल सकता है, और ये लेवल निकलता है तो फिर और डीपर टारगेट्स हमें 19,800 तक का भी मिलता हुआ पॉसिबल है। तो चलिए हमारे लेवल्स बन चुके हैं दोस्तों, और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे कंक्लूजन में और फर्दर डिकोडिंग। तो इन डिस्क्लेमर रूल्स के बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और जिन्होंने फ्री टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज़ आप इन्हीं वर्ड्स को सर्च करके आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों वो अब होगी 20 तारीख को,
यानी 20 अगस्त संडे को। सो बिकॉज ऑफ सम फैमिली फंक्शन आज नहीं हम लोग कर पाए। सो आते हैं और करते कंक्लूजन में। देखिए कुछ फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किए हैं, नेगेटिव टेरिटरी से यू टर्न थोड़ा सा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं एफ आई, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन डेफिनेटली। हालांकि ओवरऑल अभी पोजिशन नेगेटिव में है। अब जो सबसे बड़ी डिकोडिंग होनी है दोस्तों वो है कॉल और पुट का डेटा। सारा गेम यहीं पे छुपा हुआ है। एफ आईज ने कुछ बाइंग करी कॉल्स में, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बाइंग करी उन्होंने पुट के अंदर। कॉल के अंदर उन्होंने सेलिंग करी है सामने से, लेकिन लगभग यहाँ पे उतनी ही बड़ी सेलिंग उन्होंने यहाँ पे कर दी जितनी कॉल बाइंग थी। तो ये लगभग बराबर बराबर की पोजीशन ऐसा लग रहा है, दोनों तरफ कवर्ड पोजीशन बना के गए हैं। और ये नंबर भी कुछ हद तक कंपेरेबल है, हालांकि एज जो है वो पुट साइड का थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में रह जाते हैं हमारे टाई ब्रेकर आइटम्स। टाई ब्रेकर आइटम्स में क्या है, देखिए रिटेलर कॉल भी बेच के बैठा हुआ है और पुट भी बेच के बैठा हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आ रही है कि वहाँ पे बाइंग हुई है ठीक ठाक। सो अब ऐसे में ट्रेड कैसे लेना है दोस्तों। डेटा के अंदर काफ़ी मिक्स एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे को, यानी स्मार्ट मनी हो सकता है दोनों तरफ, कुछ बुल्स बन के गए हैं, कुछ बियर बन के गए हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल है। तो अब ऐसे में क्या होगा, जो वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा, एक तो कल मॉर्निंग में रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। डाउ जोन्स भी पहले 300 पॉइंट ऊपर गया था और फिर लास्ट में वो माइनस ही 150 हुआ है फ्राइडे को। सो सेंटीमेंट अच्छा खासा प्लस होते होते माइनस की तरफ हो गया। अब मॉर्निंग में अगेन डाउ के फ्यूचर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी रहेगा, प्लस एशियन मार्केट्स क्या पोजीशन दिखाई दे रही है। सो बेसिकली हमारे लेवल्स के हिसाब से हम लोगों ने कल ट्रेड लेना है। मैं किसी भी तरफ का बायस नहीं लेके चलूँगा, स्ट्रिक्टली एज पर लेवल ट्रेड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिक्स हैं। दोनों तरफ के प्लेयर ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से एक्टिव है, बुल्स भी एक्टिव दिख रहे हैं और बियर्स भी एक्टिव दिख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा वो बुलिश ही चल रहा है अभी भी। हालांकि मीडियम टर्म ट्रेंड भी हमारा बुलिश है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म है उन दोनों में फाइट चल रही है। तो इस वजह से मार्केट जो है वो दोनों तरफ मूव्स देने के लिए बिल्कुल रेडी दिखाई दे रही है। तो स्ट्रिक्टली मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि लेवल्स के ऊपर बाजार ट्रेड करेगा तो लॉन्ग का ट्रेड, लेवल्स के नीचे करेगा तो शॉर्ट का ट्रेड। दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। और आई होप आप लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप दोबारा से वीडियो को प्लेबैक करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को चेक करके लेवल्स नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको कल बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।